हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें बीपीएससी, यूपीएससी और आईएएस में पूछे गए प्रश्न हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे और अगर आप इन क्वेश्चनों को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं वीडियो को, तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन, इनसे आने वाले नॉर्मल क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की, शारदा नदी की। इसका राइट आंसर है काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुथु जंगती और सरयू, लोहावती, लतिया आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग में। इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में पूछा गया था, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अभी पढ़ के आए हैं, देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। राइट आंसर होगा। उपयुक्त व्याख्या देखें। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। इसका राइट आंसर होगा मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। इसका राइट आंसर है अलकनंदा। अलकनंदा बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है गंगा। गंगा जो है 2525 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, लंबाई है, और गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है। महानदी 851 किलोमीटर है। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है? अभी देखा, गंगा। राइट आंसर है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक हैं। इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख
से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। इसका राइट आंसर है गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान को चिन्हित करिए। सोन, शारदा अथवा सरयू, गोमती, रामगंगा। इसका राइट आंसर है गोमती। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल फुल्लर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण है यमुना असतत वाहिनी नदी है। ऑप्शन ए है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है नहीं, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। प्रश्नगत कारण आर गलत है क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। इसका राइट आंसर है रामगंगा। रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, नंदा देवी, बंदरपूंछ, नीलकंठ। इसका राइट आंसर है बंदरपूंछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बेतवा, केन, सिंध, चंबल। ये सभी जमुना की सहायक नदी हैं यमुना की। ए नंबर है 4, 3, 1, 2। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बी है 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में इस प्रकार हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। केन, बेतवा, चंबल, सोन। इसका राइट आंसर होगा सोन नदी। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायिका है जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। बेतवा गंगा की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले में निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियाँ चंबल से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है यमुना से। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। इसका राइट आंसर है सोन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिनी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है। गोमती, घाघरा, कोसी, सोन। तो सोन नदी जो है वो दक्षिण से मिलती है। इसका राइट आंसर होगा सोन। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, मैकल, मुकुंदवारा। इसका राइट आंसर है कैमूर, ऑप्शन बी। यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। इसका राइट आंसर सोन नदी हो सकता है, बी। दिए गए विकल्पों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। महानंदा का 207.285 वर्ग किलोमीटर है और सोन नदी का जल क्षेत्र जो है 70,055 वर्ग किलोमीटर है। रामगंगा का 30,811 वर्ग किलोमीटर है, 0.48 वर्ग किलोमीटर है। गंडक नदी का है 45,731 वर्ग किलोमीटर। उपर्युक्त तत्व भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का, बंगाल डेल्टा, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा बंगाल डेल्टा, ऑप्शन सी। दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर के विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उप विभागों मोरीबंद डेल्टा और प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची 1944 द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है?
शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी, पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारू नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्रह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर नदी गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। गंगा के किनारे स्थित 21, 17, 12, 6। इसका राइट आंसर है 12, ऑप्शन सी। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिनमें से सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। इसका राइट आंसर है पटना। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, यहाँ गंगा नदी की 97 किलोमीटर लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों, संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? वलित हिमालयी श्रेणियों के उत्थान के कारण या भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण या तृतीय कल्पित वलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तन की विक्षोभ के कारण या इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत हैं। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है ये, निम्न नदियों में से विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, डी एक और तीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दो और तीन। लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। इसका राइट आंसर है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग, कामेंग, लोहित। इसका राइट आंसर है डी, एक, दो, तीन, डी। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा प्रश्नार्गत तीनों नदी की सूचना निम्नलिखित में। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जिया भरेली नाम से जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। लोहित पूर्वी तिब्बत जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं आमंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से जानी जाती है। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएं।